हेलो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है 78% होती है। ठीक है? और नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह N से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु भार होता है 14। इस प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाता है। नाइट्रोजन को ये माना गया पहले एक ब्रिटिश रसायनज्ञ थे, जिनका नाम था ब्लैक। ठीक है? ये जो है ब्रिटेन के रसायनज्ञ थे, उनका नाम था ब्लैक। इन्होंने 1728 से लेकर के 99 तक 1799 तक क्या किया गया? खोज किया गया इनके द्वारा। और एक मोमबत्ती को कुछ देर के लिए ऐसा ढक के रखा गया किसी दूसरे पात्र के द्वारा, तो उन्होंने देखा मोमबत्ती जो है बुझ जाती है। और फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसे गैसें जो है रह जाती है। ठीक है? तो उन्होंने देखा पहले, तो वायु को जो है एक तत्व के रूप में उन्होंने माना। ठीक? तो वो देखा, जो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन गैस के रहते तक वो मोमबत्ती जली, लेकिन ऑक्सीजन गैस के समाप्त होते तक क्या हो गई? वो बुझ गई, है ना? तो इस प्रकार से उन्होंने अपना खोज जो है गैसों के लिए प्रारंभ किया, परंतु इसके बारे में वो सही-सही जानकारी नहीं दे पाए। और इन्हीं के जो शिष्य थे, जिनका नाम था डेनियल रदरफोर्ड, डेनियल रदरफोर्ड। और डेनियल रदरफोर्ड ने इस गैस के बारे में बताया, और उन्होंने भी 1749 से लेकर के 1819 तक इसके बारे में अध्ययन किया। और अध्ययन के दौरान नाइट्रोजन की उन्होंने खोज की। इसी वजह से नाइट्रोजन के खोज का श्रेय जो है, खोज का श्रेय किन्हें मिला? डेनियल को। नाइट्रोजन की खोज का श्रेय जो है डेनियल को प्राप्त हुआ। इस प्रकार बताया गया कि डेनियल जो है वो नाइट्रोजन खोजने वाले वैज्ञानिक थे। अब आइए हम देखते हैं नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। तो नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पास गोल फेंदे का फ्लास्क है, जिसे इंग्लिश में राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहा जाता है। और इस प्रकार से हम एक सिस्टम निर्माण करेंगे जिसमें पाइप लगी हुई आपको दिख रही होगी, है ना? और ये पाइप जो है एक नीचे ट्रफ जो है, जिस ट्रफ में पानी भरी हुई है, उस ट्रफ में उल्टे परख नली को रखी गई है, ताकि गैस जो है ऊपर की ओर उठे। उसी प्रकार से इसके अंदर पहले हम लेंगे 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को। 25 ग्राम लिया गया है अमोनियम क्लोराइड, और साथ ही 25 ग्राम लिया गया है सोडियम नाइट्राइट। 25 ग्राम सोडियम नाइट्राइट को, दोनों को आपस में मिला दिया गया है, और एक स्पिरिट लैंप की सहायता से इसे गर्म किया गया है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पास स्पिरिट लैंप की सहायता से गर्म किया गया है। अब गर्म करने पर एक गैस बनेगी। तो गर्म करने से विभिन्न प्रकार के जो है इसमें यौगिक बनेंगे, जैसे एक सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा, और साथ ही नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त होगी। वो नाइट्रोजन गैस इस पाइप के माध्यम से होते हुए यहाँ नीचे पहुँच जाएगी, जहाँ पास जो है आप देख पा रहे होंगे बुलबुले उठ रहे हैं पानी के अंदर से, और इस जगह अंदर में वो जो है नाइट्रोजन गैस इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन गैस जो है बनाया जाता है, किसमें? लैब में। तो आइए देखते हैं ये जो है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से इसका हम लिख सकते हैं। तो नाइट्रोजन गैस के लिए क्या लिया गया? NH4Cl। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। अब अमोनियम क्लोराइड और साथ में 25 ग्राम लिया गया है सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला होता है NaNO2। ठीक है? अब इसे गर्म किया गया। अब गर्म करने के लिए यहाँ पास आपने देखा, यहाँ पास स्प्लिट लैंप लगाया गया है, बर्नर की सहायता से इसे गर्म किया गया है। तो गर्म करने पर प्राप्त हुआ NaCl, प्राप्त हुआ सोडियम क्लोराइड, साथ में H2O, और साथ में नाइट्रोजन गैस N2। अब इसे जो है हमें संतुलित करना है, यहाँ लगा लेते हैं 2। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ नाइट्रोजन गैस। इस प्रकार से प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है। अब आइए हम देखते हैं नाइट्रोजन के कुछ रासायनिक गुण के बारे में। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में द्विक परमाणु के रूप में हमें प्राप्त होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है N, परंतु नाइट्रोजन N2 के रूप में हमें मिलता है। और दो नाइट्रोजन आपस में त्रिबंध के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए
होते हैं और इसी रूप में रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेते हैं। अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना इनके रासायनिक गुण में, तो देखिए किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया देख लेते हैं। नाइट्रोजन का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो ये जो है 2000 केल्विन ताप में जो है ये अभिक्रिया संपन्न होती है। और यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे इस अभिक्रिया के दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ सामने हम इसे संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा लेते हैं। इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है जो 2000 केल्विन ताप पर संपन्न होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जब नाइट्रोजन जो है धातुओं से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? देखिए, नाइट्रोजन का धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं के साथ जब अभिक्रिया करता है नाइट्रोजन, जैसे लिथियम, ठीक है, लिथियम एक धातु हम ले लेते हैं, नाइट्रोजन N2, उच्च ताप, ये भी जो है ताप दिया जाएगा तभी जो है ये अभिक्रिया पूर्ण होगी भाई, ठीक है। तो लिथियम नाइट्राइट का निर्माण होता है, Li3 और N, इसका जो है नाम होता है लिथियम। इसी प्रकार से कुछ धातुओं के साथ ये अभिक्रिया करके नाइट्राइट बनाता है, लिथियम नाइट्राइट। इसे जो है हम क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं, यहाँ 2, ठीक है। तो धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाया ये? नाइट्राइट बनाता है, जैसे लिथियम नाइट्राइट जो है यहाँ पास आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर ये क्या बनाती है? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर ये सामान्य अवस्था में तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु उच्च ताप लगभग 450 से लेकर के 500 डिग्री ताप पर, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर नाइट्रोजन और ले लिए हैं हाइड्रोजन, ये जो है 450 से लेकर के 500 डिग्री ताप पर जब इसे दिया जाता है ऊष्मा, तो ये जो है अमोनिया का निर्माण करता है, ठीक है। इसे संतुलित कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 3, इसका नाम क्या है? अमोनिया। और सिर्फ ताप ही नहीं, इसे जो है 200 एटीएम, मतलब इसका मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, 200 वायुमंडलीय दाब पर ही निर्माण होता है अमोनिया का दोस्तों। इस प्रकार से अमोनिया एक प्रकार की गैस है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है, जिसपे 450 डिग्री से लेकर के 500 डिग्री ताप जो है 200 वायुमंडलीय दाब पर, और साथ में ही इसमें उत्प्रेरक का भी उपयोग किया जाता है। साथ में कौन से उत्प्रेरक? तो आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम का यूज किया जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के क्रिया दर को बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है, परंतु वो क्रिया में भाग नहीं लेते। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास ना ही आयरन इस अणु में आपको देखने को मिल रहा है और ना ही मॉलिब्डेनम, परंतु ये अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। तो उत्प्रेरक किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के क्रिया दर को बढ़ा देता है। अब आइए देखते हैं हम नाइट्रोजन के उपयोग क्या-क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन का उपयोग जो है हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो नाइट्रोजन के उपयोग जीवों एवं वनस्पतियों में पाए जाने वाले प्रोटीन, नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य तत्वों, आप देख पा रहे होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के यौगिक हैं। तो जो प्रोटीन पाए जाते हैं ना जीवों में, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के यौगिक होते हैं। उसी प्रकार से तो नाइट्रोजन का ही निर्माण से बना हुआ रहता है प्रोटीन, ठीक है। उसी प्रकार आप देखिए अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में जस्ट अभी हमने देखा किस प्रकार से अमोनिया बना। NH3 जो है क्या है? अमोनिया का फार्मूला है, तो इसके निर्माण में भी नाइट्रोजन का उपयोग होता है, जिस प्रकार से हाइड्रोजन का भी उपयोग होता है, ठीक है। तो ये दूसरा उपयोग हो गया अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में। डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों, चिप्स के पैकेट आदि में अक्रिय वातावरण बनाने में। तो वातावरण को क्रियाशील ना हो, तो क्रियाशील अगर वातावरण बन जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? वो चिप्स या कुछ भी खाने पीने की चीजें हैं ना, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो उसे अक्रिय वातावरण प्रदान करने के लिए भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनके डिब्बा बंद जो होंगे, या चिप्स का पैकेट जो आप खाते हैं, लेस वगैरह का जो चिप्स का पैकेट आता है, उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है।
अब देखिए कृषि क्षेत्र में उपयोगी उर्वरकों जैसे यूरिया, यूरिया जो है नाइट्रोजन से मिलकर के ही बना होता है दोस्तों। तो कृषि क्षेत्र में उपयोगी, तो कृषि क्षेत्र में यूरिया के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए द्रव नाइट्रोजन, पांचवा उपयोग, द्रव नाइट्रोजन शीघ्रता से ऊष्मा अवशोषित करती है, इसलिए उत्तक नमूनों, रक्त नमूनों इत्यादि को ठंडा कर परिरक्षित करने में उपयोग किया जाता है। ये जो है फ्रीजर के रूप में उसे जो है क्या करने, ठंडा करके उपयोग करने का भी काम किया जाता है। ये फ्रीजर के लिए भी जो यूज होता है, बड़े बड़े जगहों में बहुत भारी मात्रा में किसी चीज को ठंडा कर रहे हैं ना, उस जगह नाइट्रोजन जो है वो बहुत उसको ठंडा करके रख सकता है, ठीक है? तो इसे ठंडा कर परिरक्षित करने में, मतलब उसको बचा करके रखने में, खराब ना हो, इसके लिए भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगली वीडियो में जो है आपको ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने को मिलेगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल में बने रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।